सो वेलकम बैक टू JBR दोस्तों। आज की अपडेट निकली है हिंदी कैंडिडेट के लिए वर्क फ्रॉम होम एंड फ्रीलांसर जॉब। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। ठीक है, वो इंग्लिश सीख रहे हैं पर इंग्लिश सीखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे उनको टिल नाउ हिंदी तो आती है पर हिंदी में उनको जॉब चाहिए और जॉब भी वो घर पे बैठ के करना चाहते हैं। तो उनके लिए आज की अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ऑफिशियली वेबसाइट पे पूरी की पूरी जॉब निकली है जिसको मैं डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। स्काउट सर्च क्वालिटी रेटर एंड हिंदी, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं रिमोट एंड फ्रीलांसर। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, पूरे टाइटल को डिवाइड कर दूंगा जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए कि फाइनली ये जॉब है क्या, करेंगे कैसे और मिलेगी कैसे। देखिए, सबसे पहले चलते हैं हिंदी। मतलब ये काम आपको हिंदी में करना है। हिंदी बोलनी, हिंदी पढ़नी, हिंदी लिखनी आपको आनी चाहिए। ये जॉब आप कर सकते हैं। क्लियर है। क्वालिफिकेशन की बात करें, कोई मेजर क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप 10th पास 12 पास भी हैं, बैचलर भी आपकी कंप्लीट है, यू हैव अ गुड स्किल्स, तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है रिमोट। रिमोट आपका स्टैंड करता है WFH, वर्क फ्रॉम होम। तो घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। अपना जस्ट लैपटॉप ऑन करिए, इंटरनेट से कनेक्ट करिए और अपना काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फ्रीलांसर। फ्रीलांसर आपका स्टैंड करता है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब को। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जनरली अगर हम फुल टाइम जॉब करते हैं तो हमारे वर्किंग आवर क्या होते हैं कि भाई 10 to 6 होगा, 9 to 7 होगा, 9 to 5 होगा। दे आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग आवर। बट ऐसा यहाँ नहीं है। मैं हूँ, मैं छोटे से गांव में बिलोंग करता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मेरे पास 3 घंटे हैं अपने घर का सारा काम खत्म करने के बाद, कि 3 घंटे मेरे वेस्टेज हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ इन 3 घंटे में कुछ कमाई हो जाए। तो मेरे पास अब यहाँ पे कोई डेडिकेटली आवर्स है नहीं। हो सकता है वो 3 घंटे दोपहर में फ्री हो, शाम को फ्री हो, रात को फ्री हो या सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्री हो। तो यहाँ पे आप वो काम उस समय कर सकते हैं। अगर कंक्लूजन की बात करूँ, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अगर जॉब करनी है तो जॉब आपके पास है, हर टाइमिंग पे, हर तरीके से अवेलेबल। अब आते हैं काम क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं स्काउट सर्च क्वालिटी रेटर को। देखिए, क्वालिटी चेकर, क्वालिटी रेटर जो ये बताता है कि जो काम किया गया है उसकी क्वालिटी क्या है। आप जो काम कर रहे हो वहां पे जो चीज आपको मिल रही है वो अच्छी क्वालिटी की है, बेकार। अब यहाँ पे आते हैं स्काउट सर्च। बेसिकली आप एड देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एड्स आते हैं। अब वो जो एड्स आप देख रहे हो वो अच्छे हैं, बेकार, बुरे हैं या बहुत बुरे हैं। मतलब यहाँ पे आपको एड्स देखने हैं और उनको एग्जामिन करना है जिससे कंपनी को पता चले अगर इस एड पे वो खर्चा कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, तो क्या वो वर्थफुल है, क्या उन एड से रिजल्ट आएगा। यही आपका काम है। तो आपने देखा किस तरीके से पूरी की पूरे टाइटल के अंदर मैं सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया। आप थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे जिससे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में ना रहे। ठीक है, आगे यहाँ पे चलते हैं जहाँ पे आज ही आवेदन दे, ऑनलाइन दुनिया से बेहतर बनाने की एक और कदम बढ़ रहा है, जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि इस जॉब से रिलेटेड। सबसे पहली बात है, ये एक इमीडिएट हायरिंग है। इमीडिएट हायरिंग मतलब क्या होता है, चट मंगनी पट बिहा। आज अप्लाई करिए, 2 दिन के अंदर जॉब ले लीजिए। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है तो यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पे आपका नोटिस पीरियड वाला पार्ट या 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा वो नहीं चलेगा। देन आफ्टर आता है नौकरी का पद, हिंदी सर्च क्वालिटी रेटर, जगह रिमोट, भारत में कहीं भी कहीं से भी आप काम कर सकते हैं। काम करने के घंटे कम से कम एक वीक में 10 घंटे करना है और मैक्सिमम आप 25 घंटे तक जा सकते हैं। तो एक वीक के अंदर आपके 7 डेज होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम आपका कितना है 10 आवर्स, और यहाँ पे सॉरी मिनिमम आपका 10 आवर्स है, और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो वो 25 आवर्स है आपका मैक्सिमम। तो इससे क्या क्लियर इंडिकेट होता है कि भैया यहाँ पे जाओगे तो 1.5 घंटा और यहाँ पे जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.5 घंटे। तो मिनिमम आपको 1.5 घंटा तो कंपनी को देना है और मैक्सिमम आप 3.5 घंटे दे सकते हैं। तो दैट्स अ बिग रीजन कि ये मुझे जॉब काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये जॉब है हाउस वाइफ के लिए, ये जॉब है रिटायर्ड पर्सन के लिए, ये जॉब है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। क्लियर हो रहा है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना, मिस बिल्कुल नहीं करना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और है, आप ये जॉब देख रहे हैं, हो सकता है आप जॉब में इंटरेस्टेड ना हो सकता है ये जॉब आपको ना मिल पाए किसी भी रीज़न से, बट कोई ना कोई आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर में कनेक्टेड होगा जो ये जॉब डिजर्व करता है। तो इस वीडियो को ना शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर इनको एक अच्छा कैंडिडेट और आपके किसी कनेक्टेड पर्सन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवाने में बहुत हेल्पफुल है। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, हर एक पर्सन जो आज इस वीडियो को देख रहा है कम से कम 2 पर्सन को जरूर शेयर करेगा। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा प्रोजेक्ट का जो काम है वो आपको हफ्ते के हिसाब से दिखाया जाएगा और वीकली
हिसाब जो आप करोगे, मतलब वीकली जो आप काम करोगे, आवरली जो आप काम करोगे, उसी के बेस पे आपको पे आउट होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक बैठना है। साथ में यहाँ पे ध्यान दें कि जो एड्स क्वालिटी रेटर है, ये जो काम आप करेंगे, ये बेसिकली आप हमारे सर्च क्वालिटी रेटिंग प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर सकते। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप एक प्रोफाइल पे काम कर रहे हो तो आप उससे रिलेटेड दूसरी प्रोफाइल पे काम नहीं कर सकते, जो मुझे बिल्कुल ठीक लगा। यहाँ पे एक होता है एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये क्या बताता है यार, देखो मैं कंपनी हूँ, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं कुछ अच्छा डेटा आपके साथ शेयर करूंगा, अगर ये मेरा डेटा लीक हो जाता है, कॉम्पिटिटर को पता चल जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अगर आप इन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आप दूसरी कंपनी के लिए सेम प्रोफाइल पे काम नहीं करेंगे, क्लियरली बताया गया। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ ज़रूरती शर्तें हैं, इनको समझ लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये बहुत ईजी भी है। सबसे पहले कि आप हिंदी भाषा जानते हो, साथ में आप इंग्लिश भाषा भी जानते हो, क्लाइंट से इंग्लिश में बात करनी पड़े। अब देखो, आप सोच रहे होंगे सर स्टार्टिंग में कहा था इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, अब इंग्लिश की डिमांड कर रहे हो। यहाँ पे मैं डिमांड कर रहा हूँ बेसिक इंग्लिश की। बेसिक इंग्लिश वही आपका इज़ारम, कि अगर यार कोई मेल आ जाए तो मेल पढ़ के ये तो बता सको ना मेल में लिखा क्या है, क्योंकि क्लाइंट तो आपका एमएनसी वाला है ना, तभी तो आपको अच्छा पे आउट दे रहा है, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट आ रहा है कि आपको इंडिया की जो संस्कृति होती है, कल्चर होता है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पे आप इंटरनेट एक्सेसर, एड इक्विलेटर वगैरह की जो रिमोट प्रोग्रामिंग है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, सेम प्रोफाइल पे आप जॉब नहीं कर सकते। एड्स क्वालिटी रेटिंग के लिए काम ना किया हो, अगर आपने पहले काम किया हुआ तो भी आप दोबारा काम नहीं कर सकते। तो इन्हें फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए जिनकी ये मेजरली डिमांड कर रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री में पहली बार आए हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आप अपने घर से बैठ के काम कर सकते हैं, वेब की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ऑनलाइन रिसर्च करना आपको आना चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और एक एंटीवायरस भी होना चाहिए जिससे आपका कोई लॉस ना हो इनके डेटा का। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, और यहाँ पे बताया गया है बैचलर डिग्री है, इसके बराबर से काम से जुड़ा अनुभव। इसको थोड़ा समझिए। देखिए, अब आप कहोगे सर मेरे पास बैचलर डिग्री नहीं है, मैं 12th पास। देन तो यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर इन्होंने लिखा हुआ है ना, कि इससे बराबर काम से जुड़ा अनुभव, तो ये क्या इंडिकेट करता है, 12th पास हो, यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली लिख लेता हूँ, 12th पास हो प्लस एक्सपीरियंस है, तो यस यू कैन अप्लाई दिस जॉब। फ्रेशर हो, टोटली फ्रेशर है, बैचलर डिग्री है, डायरेक्टली अप्लाई दिस जॉब। तो 12th पास यस अप्लाई कर सकते हैं, बट यू नीड सम एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं है कि पहले जॉब में काम किया हो, एक्सपीरियंस मतलब है कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, असाइनमेंट कंप्लीट करा हो, जो इनको दिखा सको। तो आप अच्छे से जाइए, अपने रिज्यूम को प्रिपेयर करिए, यहाँ पे इनकी प्रोफाइल को अप्लाई करिए। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे याद करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JVR।